होते हैं, HIV का वायरस एक बार अगर पॉजिटिव हो जाता है तो जिंदगी में कभी वो नेगेटिव नहीं होते हैं। एक बार जिसको HIV हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। इसका क्या है, ART शुरू होता है। ART शुरू करने के बाद उसको उसका जो लाइफ है उसको लॉन्ग कर देते हैं, मतलब उसका जीवन जो है बढ़ा देते हैं। HIV से एड्स होने में हमारे 5 साल का समय लगता है। अगर ART अगर ले लेते हैं तो उनका जीवन क्या है, बढ़ा देते हैं, नहीं तो वो 5 से 7 साल के अंदर वो मर जाएगा। HIV से एड्स हो जाएंगे, एड्स के बाद उनकी मृत्यु होनी स्थित है। लेकिन अगर ART लेंगे तो लॉन्ग लाइफ जिएंगे, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र जिएंगे। अभी भी मेरे पास 80 साल के उम्र के क्लाइंट आते हैं दवा लेने के लिए, 70 है, 75 है, किसी कोई 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। एक माँ थी जिसका HIV पॉजिटिव थे, उस समय दवा नहीं आया था झारखंड में। 2005 से HIV का दवा शुरू हुआ है। उस समय एक महिला थी जिनका बच्चा डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के उसमें पता चला कि HIV पॉजिटिव है। उसके बाद उस बच्चा का 1 साल बाद उसका दवा शुरू हुआ 2005 से, माँ तो डेथ कर गई। बच्चा का 2005 से दवा चला 2025 तक, वो लड़की अभी 20 साल की हो गई है। फिर उसने एक दूसरे से शादी किया पार्टनर, उसका पार्टनर कोई बीमारी नहीं है, नेगेटिव है। अभी वो जो लड़की है अभी जस्ट 3 महीना पहले शिशु को जन्म दिया है। तो बच्चा का भी टेस्ट हुआ तो बच्चा नेगेटिव है। उसका जो पति है, पार्टनर है, वो भी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ART की दवा लेने से ना उसके पार्टनर में ट्रांसमिशन होता है, ना उसके पेट में पल रहे शिशु में ट्रांसमिशन होता है, वो ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। लेकिन उसको दवा कम्प्लीटली लेना है, एक भी दिन उसको मिस नहीं करना है। क्योंकि एक गोली अगर रात में देते हैं, उसका रात में एक ही गोली दिया जाता है दवा, 30 दिन के लिए दवा आता है, दिया जाता है। रात में खाना खाने के बाद उसको दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और ये दवा जीवन भर खाना पड़ता है। एक दवा जब लेते हैं रात को 8 बजे लेते हैं तो अगला दिन रात को 8 बजे तक ही वो दवा काम करता है ना। इसीलिए उसको प्रतिदिन एक लेना है। जैसे 8 बजे के बाद वो 9-10 बज जाएंगे तो फिर वो वायरस क्या करेंगे, अपना संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 से 4, 4 से 16, 16 से संख्या मल्टीपल करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए एक भी दिन का दवा भी मिस नहीं करना है। अगर वो लेते रहेंगे फिर उनका जो बच्चे होते हैं उनका 32-36 में हम लोग उस महिला का जब 8 महीना हो जाता है प्रेगनेंसी होगा, फिर हम लोग उसका जाँच करते हैं। उनका एक VL टेस्ट होता है, वायरल लोड टेस्ट। उस टेस्ट में क्या करते हैं, उनका टेस्ट सैंपल नापी जाता है, टेस्ट होने के बाद उसका रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि वो महिला जो उस महिला का हाई रिस्क में है कि लो रिस्क में है। उसमें वायरली अगर सप्रेस आ गया तो लो रिस्क में है, अगर वायरली उस पर ज़्यादा है वायरल लोड उस पर हाई रिस्क में है। ये हाई रिस्क लो रिस्क क्या है, हाई रिस्क उसका जो सैंपल हम लोग देते हैं उसमें जो मशीन द्वारा जो जांच होता है उससे पता चलता है कि उसका वायरस जो है 140 मिलीलीटर में 1000 की संख्या में है। अगर 1000 संख्या में वो वायरस है मतलब दवा काम कर रहा है, सप्रेस है। अगर वो उसका वायरस 1000 से ऊपर है तो अनसप्रेस में हो गया, मतलब वो दवा या तो छोड़ के खा रहे हैं या तो खा नहीं रहे हैं, इसीलिए उसका वायरस बढ़ा हुआ है। फिर उस महिला का डिलीवरी कराया जाता है। जब उसका सुरक्षित प्रसव होता है तो उस बच्चे को हम लोग सिरप देते हैं जिसका नेब्रेपाइन नाम है। नेब्रेपाइन सिरप कब तक देते हैं, 1.5 महीना के लिए देते हैं। 1.5 महीना के बाद उनका कोट्रामिक्साजोल सिरप आते हैं जो 1.5 साल तक चलते हैं। अब उस बच्चे को जब 1.5 महीना का हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसको 4 बार जांच करते हैं उस बच्चा को। एक बार 1.5 महीना में उसका DNA PCR होता है, वो बाहर लैब में जाता है, एम्स के लैब में जाते हैं। फिर एक बार 6 महीना में, एक बार 12 महीना में, एक बार 18 महीना में। जब चारों जांच कंप्लीट हो जाता है, वो बच्चा अगर नेगेटिव हो गया तो वो HIV पॉजिटिव होने से वो बच गया, HIV से वो क्या हो गया, मुक्त हो गया। माँ को है लेकिन बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, उसको बचा लिए। लेकिन इसके लिए क्या करना है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट ANC होता है जो 3 महीने का होता है, 3 महीना में ही या तो आंगनबाड़ी केंद्र में या तो कोई भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसको जांच कराना है। अगर सही समय में उसको जांच पता चल जाता है तो उस शिशु को बचाने में हम लोग समर्थ हो जाते हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कभी हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं, जांच भी नहीं कराते हैं। जब 9 महीना कंप्लीट हो जाते हैं तो वो हॉस्पिटल आते हैं प्रसव पीड़ा में। तो जब प्रसव पीड़ा में वो आते हैं, उनका जब जांच होता है तो उसमें पता लगता है कि HIV पॉजिटिव है। उस समय तो बच्चा होने की स्थिति में आ जाता है। उस समय उस पॉजिटिव को हम लोग तो पॉजिटिव होने से उसको बचा नहीं पाते हैं। इसीलिए उसको फर्स्ट ANC में मतलब 3 महीना में ही उसको जाँच करना है और उसको पता लगाना है।
अगर हम ये कर लेते हैं तो आने वाला जो पीढ़ी है उसको हम लोग HIV मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या है न, HIV के लिए सरकार ने बताया गया है कि HIV कोई एक बीमारी नहीं है ना, एक वायरस है। इसके बचने का क्या उपाय है ना, उसको जानकारी होना चाहिए। जानकारी क्या होना चाहिए, गांव में बताना है, स्कूलों में बताना है, कॉलेज में बताना है, सभी लोगों को बताना है। आने वाले समय में आज जो हम आप लोग को बता रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों का जो चैप्टर है बायोलॉजी में, ये HIV एड्स जो है वो 1 साल से अंदर वो आपका किताब में भी आ